हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका हमारे चैनल एग्जाम मेंटर पर फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझा था हमने पिछली वीडियोस में। तो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे नंबर वन कैटेगरी में आता है रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। हम इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फंक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगुलर फंक्शन जो है ना, वो डिराक डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आर आर सिग्मा क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन है कोई। ठीक है। जिसकी वैल्यू, ग्राफ से समझाता हूं इसको, देखना बच्चों, ए माइनस अपसाइलन से ए प्लस अपसाइलन तक इसकी वैल्यू है 1/2 एप्साइलन। क्या है? 1/2 एप्साइलन। ए माइनस अपसाइलन से ए प्लस अपसाइलन तक। ठीक है। और इसकी अब विड्थ देखना बच्चों, इसकी विड्थ होगी यहां से लेके ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन तक इसकी विड्थ क्या होगी बच्चों, 2 एप्सिलॉन। जैसे यहाँ पे भी एप्सिलॉन प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, तो इसकी विड्थ क्या होगी, 2 एप्सिलॉन होगी इसकी विड्थ। तो बच्चों, इसका सबसे पहले डिराक डेल्टा फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि डिराक डेल्टा फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए। एक तो इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बच्चों होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिट स्पेस यूनिटी। क्या होना चाहिए? यूनिटी। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक पॉइंट पे तो फंक्शन इंफिनिटी को टेंड करना चाहिए और अदरवाइज सारी पॉइंटों पे क्या होना चाहिए, फंक्शन जीरो होना चाहिए। अब देखना बच्चों, इस फंक्शन जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन में फंक्शन है जो ए माइनस अपसाइलन से ए प्लस अपसाइलन, तो बच्चों इसकी वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन। बाकी अदरवाइज पॉइंटों पर बच्चों, एक्स के अदर पॉइंटों पर इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन अपने को ये भी प्रूफ करनी है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इसका जो फंक्शन है, इसका एरिया क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं रेक्टेंगुलर फंक्शन का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शन, जो इस फंक्शन है, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है, इसका एरिया क्या होगा। देखो बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रेक्टेंगुलर फंक्शन एक्स डीएक्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, सारी वैल्यू a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन तक की वैल्यू के लिए तो इसकी वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन। बाकी सारों के लिए क्या है, जीरो। तो हम ऐसे बोल सकता हूं मैं, माइनस इंफिनिटी से a माइनस अपसाइलन, ये मैं क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं माइनस इंफिनिटी से a माइनस अपसाइलन, तो यहां तक वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है। जीरो इंटू dx प्लस a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन तक इसकी वैल्यू कुछ होगी, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है। a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन तक इसकी वैल्यू कुछ होगी, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है अपना। अब a प्लस अपसाइलन से बाकी प्लस इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे। a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन तक की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन। ठीक है। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन। तो 0 प्लस 1/2 एप्सिलॉन dx प्लस जीरो, कहां से लिमिट है, a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन। बच्चों 1/2 एप्सिलॉन क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू होता है बच्चों x, क्या होता है, x। जैसे कि 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट होता है बच्चों x, तो 1 बाय में 2 एप्सिलॉन तो बच्चों बाहर आ गया। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, 1 का x। तो अब क्या करेंगे, x में क्या कर देंगे, अपर लिमिट a प्लस अपसाइलन माइनस लोअर लिमिट a प्लस अपसाइलन माइनस क्या है, लोअर लिमिट a माइनस अपसाइलन। तो बच्चों 1/2 एप्सिलॉन a प्लस अपसाइलन माइनस a प्लस अपसाइलन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो a से तो a कट गया, तो यहाँ बन गया 2 एप्सिलॉन। तो क्या बच्चों, 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन गया, तो यूनिटी एरिया आ गया, क्या आ गया, यूनिट एरिया आ गया, जो कि बच्चों एप्सिलॉन की वैल्यू पर, जो कि बच्चों एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा,
एप्सिलॉन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। और एरिया क्या आया 1, एप्सिलॉन की कुछ भी वैल्यू हो, कहने का मतलब क्या है, एप्सिलॉन की कुछ भी वैल्यू हो, रेक्टेंगुलर फंक्शन का जो एरिया अंडर द कर्व आता है बच्चों वो आता है 1। अब जैसे जैसे बच्चों देखना, जैसे जैसे मैं क्या करूं, एप्सिलॉन को जीरो करता रहूं, क्या कर दूं, एप्सिलॉन को जीरो कर दूं, एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, क्या कर रहा हूं मैं देखना, एप्सिलॉन को क्या कर रहा हूं जीरो, 1/2 एप्सिलॉन को कर रहा हूं जीरो। तो यहां जीरो 1/0 क्या आ रहा है बच्चों, इन्फिनिटी। जो हाइट है, जो फंक्शन की हाइट है वो टेंड्स कर रही है बच्चों किसको, इन्फिनिटी को। किसको, फंक्शन की हाइट क्या क्या टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को। 1/2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या कर दी मैंने जीरो, क्या कर दी जीरो। तो 1/0 इन्फिनिटी, तो हाइट्स तो टेंड कर रही है फंक्शन की इन्फिनिटी को। और जो विड्थ है फंक्शन की, जो विड्थ है, विड्थ कितनी है फंक्शन की 2 एप्सिलॉन इंटू जीरो। तो विड्थ किसको टेंड कर रही है, जीरो को, मतलब ए पॉइंट को टेंड कर रही है। जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, वैसे वैसे हाइट्स तो इंफिनिटी को टेंड कर रही है, और जो विड्थ है फंक्शन की वो क्या हो रही है, जीरो को टेंड कर रही है, मतलब ए की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि इस कर्व में दिखाया गया है। जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू को जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, हाइट्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी और विड्थ टेंड्स टू जीरो, वी गेट ए इनफाइनाइट टॉल एंड इनफाइनेटेसिमली नैरो स्पाइक एट x इज इक्वल टू ए। और अपने को क्या है, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या मिल रही है, एक स्पाइक मिल रही है जो कि इनफाइनाइट टॉल है, और उसकी जो विड्थ है बहुत नैरो है, ठीक है। तो बच्चों यही हमने क्या पढ़ा था, डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा ही फंक्शन होता था जिसकी एक पॉइंट पर वैल्यू तो इनफाइनाइट को टेंड करती थी, और अदरवाइज सारे पॉइंटों पर उसकी वैल्यू क्या होती थी, जीरो, ठीक है। तो इसी फंक्शन को क्या बोला जाता था, डिराक डेल्टा फंक्शन। जैसे कि ये दिखाया है, जैसे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो क्या हो रहा है, जो ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू ए, ये इस पॉइंट पे आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए पर, और इसको हम ऐसे दिखा देंगे, जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है इसकी फंक्शन की। और इसी फंक्शन को हम बोल दिया, जो आर सिग्मा था, जो आर सिग्मा था एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो उसी को हम डिराक डेल्टा फंक्शन में लिख सकते हैं। जो आर सिग्मा जो फंक्शन था उसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो को टेंड करेगी, वैसे वैसे जो रेक्टेंगुलर फंक्शन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, डिराक डेल्टा फंक्शन में, ठीक है बच्चों। तो अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन बच्चों, सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बच्चों गोजियन फंक्शन। कैसे गोजियन फंक्शन किसमें कन्वर्ट होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन में। बच्चों गोजियन फंक्शन कैसा फंक्शन है, देखो ना, इसका ये जो ग्राफ है, इसका ग्राफ इस प्रकार होता है बच्चों। ये जी सिग्मा एक्स क्या है, गोजियन फंक्शन है, क्या है, गोजियन फंक्शन, जिसकी हाइट क्या है बच्चों, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, क्या है, 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई। फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इस गोजियन फंक्शन को, जी सिग्मा इज इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा का स्क्वायर। बच्चों सिग्मा क्या है, यहाँ पे डेविएशन है फंक्शन की, क्या है, डेविएशन की, फंक्शन कितना डेविएट है, ठीक है। तो अब देखना बच्चों, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, इसका जो इंटीग्रेशन है ना, जो इसका अंडर द कर्व इंटीग्रेशन है, मतलब इसका एरिया अंडर द कर्व है, वो इक्वल होता है बच्चों 1 के, किसके इक्वल होता है, 1 के। जी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ सिग्मा डीएक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों अब सबसे पहले यदि ये इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होगा, तो डिराक डेल्टा फंक्शन का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक कंडीशन तो यहां से प्रूफ हो जाएगी। और दूसरी क्या होना चाहिए, कि एक पॉइंट पर ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए, अदरवाइज सारे पॉइंटों पर इसकी वैल्यू
जीरो होनी चाहिए। ऐसी क्या करें कि इसकी एक पॉइंट पे वैल्यू तो क्या हो जाए, वैल्यू आ जाए, और अदरवाइज सारे पॉइंटों पे क्या हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। अपने को ये करना, जब भी हम इसको डिराक डेल्टा फंक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी लिमिट लगाएं इस फंक्शन में कि इसके एक पॉइंट पे तो वैल्यू आने लग जाए और अदरवाइज सारे पॉइंटों पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बच्चों हमने क्या करा, डिराक डेल्टा फंक्शन x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू लिमिट सिग्मा टेंड्स टू जीरो। क्या कर रहा हूं मैं, सिग्मा को जीरो को टेंड करवा रहा हूं, ठीक है। 1/2 पाई अंडर रूट 2 पाई सिग्मा ई की पावर x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों अब सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या प्रूफ करके दिखा रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल कैसे आता है। तो 1/2 पाई जी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/सिग्मा√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करा, जी डैश की जी सिग्मा की वैल्यू रख दी और डीएक्स कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो बच्चों 1/अंडर ये एन 1/सिग्मा√2 पाई, तो बच्चों इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, तो ई की पावर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। मैंने क्या करा, मैंने ये करा बच्चों, जो ई की पावर माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर है बच्चों, इसको मैंने क्या करा, वाई की टर्म में लेके आया। मैं क्या करा, वाई इज इक्वल टू जो ये एक्स माइनस एक्स डैश बाय में अंडर रूट 2 सिग्मा को मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। क्या लिख दिया, वाई। तो यहाँ पे बच्चों स्क्वायर हो रहा है इस टर्म का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या अपने पास, dx। dx की वैल्यू, अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। dy इज इक्वल टू dx बाय में अंडर रूट 2 सिग्मा। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, सिग्मा अंडर रूट 2 dx, ठीक है। तो मैंने यहां क्या रख दी, dx की वैल्यू रख दी। सिग्मा अंडर रूट 2 बच्चों बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वेयर डीवाई। बच्चों ई की पावर माइनस वाई स्क्वेयर डीवाई का इंटीग्रेशन होता है बच्चों पाई, किसके इक्वल आता है, पाई के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया। तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा गया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, यहाँ पे बचा था 1/पाई अंडर रूट पाई। तो 1/√पाई किसके इक्वल होता है, ई की पावर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई का इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई गया इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1। तो बच्चों यहाँ पर भी ये सिग्मा पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उसकी डेविएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा फंक्शन। मतलब कि यूनिट एरिया उसकी डेविएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कि मतलब कितना भी डेविएशन हो उसका एरिया, जो गॉसियन फंक्शन है उसका एरिया क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। एरिया अंडर गॉसियन फंक्शन इज ऑलवेज 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो बच्चों अब क्या कर रहा हूं मैं, सिग्मा को जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं, मतलब सिग्मा टेंड्स टू जीरो। यदि सिग्मा जीरो को टेंड करेगा, तो जो फंक्शन है वो नैरो हो जाएगा, मतलब उसकी हाइट इंफिनिटी को टेंड करने लग जाएगी और उसकी विड्थ एक पॉइंट पर आगे रुक जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू एक्स नोट पे, एक्स डैश पे उसकी क्या आएगी, विड्थ आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस फंक्शन को, डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डेल x माइनस एक्स डैश लिमिट n टेंस टू 0 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा ग्रेटर देन 1 0 के लिए तो ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा टेंस टू 0, एक्स डैश की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, 0। तो यहाँ पे वैल्यू एक्स डैश की 0 होते ही बच्चों ये आ जाएगी 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर x का स्क्वायर बाय में 2 सिग्मा स्क्वायर, जब x डैश 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये है डिराक डेल्टा फॉर्म किसकी, गॉसियन फंक्शन की। यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे देखो सबसे पहले डेविएशन पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, इसका एरिया हमेशा 1 आएगा। जैसे जैसे सिग्मा को मैं टेंस टू 0 कर रहा हूं,
तो उसकी विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब विड्थ तो घट रही है और हाइट टेंड्स टू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3, मतलब सिग्मा 3 सबसे बड़ा है, सिग्मा 2 उससे कम और सिग्मा 1 सबसे कम। गॉसियन फंक्शन को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिराक डेल्टा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए लिमिट, क्या करें, सिग्मा टेंड्स टू 0 हो तब। ठीक है, थैंक यू बच्चों। यदि आपको हमारी वीडियो बच्चों पसंद आ रही हो तो कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।